ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमने एक स्टोन को थ्रो किया है वर्टिकली अप एट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और हमें बताना है कि ये स्टोन मैक्सिमम कितनी हाइट तक रीच करेगा। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ये स्टोन जब वापस हमारे पास आएगा तो इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होगा और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें पता है जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो स्टोन के ऊपर एक कंसिस्टेंट फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इस कंसिस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स की वजह से जो है स्टोन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करेगा। दैट एक्सिलरेशन इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, तो क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का केस होता है चैप्टर 7 मोशन में हमने पढ़ा है कि हम स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग 5 वेरिएबल्स, है ना। 5 वेरिएबल से हम डील करते हैं, दोज आर यू, वी, ए, एस एंड टी। किसी भी क्वेश्चन में इन 5 में से 3 वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, डायरेक्टली और हिडन। तो यहां पर अगर हम सिर्फ मोशन कंसिडर करें फ्रॉम ए टू बी, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट्स गिवन एज 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, भाई जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर जाकर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है ना, क्योंकि कुछ अपवर्ड वेलोसिटी होगी तो फिर ये मैक्सिमम हाइट नहीं कहलाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, दैट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी वी आर कंसिडरिंग। एक्सीलरेशन, दैट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टोन का मोशन है वो अपवर्ड है, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है, इट्स अपोजिंग इट। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो है वो हमारा जो है डाउनवर्ड, उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, एंड दैट विल बी नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। डिस्प्लेसमेंट वी आर नॉट अवेयर, बट हाँ ए टू बी जो मैक्सिमम हाइट है दैट्स नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। टाइम पीरियड फॉर विच इट वॉज इन एयर वी आर नॉट अवेयर। तो यहां पर हमारे पास 5 में से 3 वेरिएबल आ चुके हैं। अब हम मोशन की अपनी 4 इक्वेशंस लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वो इक्वेशन जिसमें यू वी ए ये वेरिएबल यूज हो, साथ में एस वेरिएबल यूज हो रहा हो। तो यहां पर जो है वो इक्वेशन जिसमें बेसिकली टी जो है यूज नहीं हो रहा है, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 3। वी स्क्वेयर इज यू स्क्वेयर प्लस 2as। वैल्यूज डालेंगे, दैट 0 स्क्वेयर इज 40 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 10 टाइम्स h। सॉल्विंग इट, हमारे पास जो h है दैट विल कम एज 20h इज 40 स्क्वेयर और h इज 1600 बाय 20। सॉल्विंग इट विल गेट h एज 80 meters. That's the stone will reach maximum height of 80 meters. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है नेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फुल जर्नी, भाई जितना डिस्टेंस ए टू बी का लगा उतना ही बी टू सी का लगेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? दैट विल बी 80 प्लस 80 और 160 मीटर्स। बट जब हम बात करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट की, भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो इनिशियल पॉइंट है आपका और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट आपने जो स्टोन को थ्रो किया अपने हैंड से और जो फाइनल पॉइंट जो स्टोन को कैच किया, दोज आर सेम। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0 मीटर्स। और लास्ट में हमारी एंड स्टेटमेंट आएगी, दस द स्टोन विल रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 meters, and in this journey it will cover total distance of 160 meter with net displacement of 0 meter, and that's our answer.